क्षार सूत्र क्या होता है और क्षार सूत्र विधि क्या है। क्षार सूत्र बेसिकली क्या होता है, एक धागा है, मेडिकेटेड थ्रेड। मेडिकेटेड थ्रेड में हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कॉटन का थ्रेड है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी होती है, मतलब खींचने पर आसानी से ना टूटे। इसको क्षार सूत्र बोलते हैं। ये जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये क्षार सूत्र है। ये क्षार सूत्र बवासीर, पाइल्स या भगंदर या फिशर जैसी बीमारियों में रामबाण इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम जो है ये कह सकते हैं एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो छेदन, भेदन, लेखन तीनों काम एक साथ कर सकता है। इतना कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी का काम, उत्तम कार्य और कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं करता। जब किसी को पाइल्स, बवासीर होता है तो मस्से जो बाहर निकलते हैं उनके बेस पर करते क्या है कि इसी क्षार सूत्र को बांध देते हैं। क्षार सूत्र को बांधने से होता क्या है कि ये उस बवासीर के मस्से को धीरे धीरे कट करता है अंदर की तरफ और हील भी कराता है। क्योंकि इसके ऊपर मेडिकेशन की लेयर है, जो अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या लगाया गया है, तो ये फर्दर किसी इन्फेक्शन को आने नहीं देता है और धीरे धीरे पूरे उस बवासीर के मस्से को काट के अलग कर देता है और जो मतलब वहां पे घाव बनता है उसको भी हील कराने में बहुत हेल्पफुल है। इस धागे के ऊपर तीन चीजों की, जो ये क्षार सूत्र है मेरे हाथ में, इस पर तीन चीजों की कोटिंग है। एक तो अपामार्ग क्षार। अपामार्ग क्षार शास्त्रीय विधि है, आयुर्वेद में बताया गया है। अपामार्ग जो पौधा होता है उसको पंचांग सहित लेना चाहिए और उसको जला देते हैं, सुखाकर जलाते हैं। जलाने पर जो उसकी ऐश बनती है, राख, उसमें 6 गुना पानी मिलाकर के उसका घोल बनाते हैं और सूती कपड़े में उसको 21 बार छानते हैं। जो छना हुआ हमको सोल्यूशन मिलता है उसको धीमी आंच पे हम लोग पकाते रहते हैं। सारा पानी भाप बन के उड़ जाने के बाद जो बचता है वो आपका अपामार्ग क्षार कहा जाता है। एक पौधा होता है स्नूही, इफोर्बिया फैमिली का, उसको अगर थोड़ा सा कट करें तो उसमें से मिल्क जैसा निकलता है, तो स्नूही क्षीर। और तीसरा होता है हल्दी। इस पर बारी बारी से 21 कोटिंग की जाती है, स्नूही क्षीर की, अपामार्ग क्षार की और ऊपर से हरिद्रा की, हल्दी की कोटिंग। तो ये क्षार सूत्र बन के तैयार होता है। ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बवासीर में रामबाण इलाज करता है। जो भगंदर होता है, फिस्टुला, उसमें हमको पता है कि उसकी एक ओपनिंग बाहर होती है पेरियनल स्किन पर, मलद्वार के आसपास कहीं, और एक ओपनिंग उसकी अंदर होती है गुदा मार्ग में। तो करते क्या है कि प्रोब के थ्रू हम कंफर्मेशन के लिए एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराते हैं ताकि हमको पूरे ट्रैक का पता लग जाए। और जब ट्रैक का पता लग जाता है तो प्रोब के थ्रू उस रास्ते से जा करके इस धागे को लूप की तरीके से ऐसे बांधा जाता है। ये क्या करता है कि वो जो ट्रैक है उसमें जितने भी इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं उनको कट करता है और कह सकते हैं कि हीलिंग बढ़ाता है। और 1 हफ्ते तक इसके ऊपर की जो मेडिसिन है वो काम करती है। हर हफ्ते इसको बदला जाता है। कोई भी ब्लड लॉस नहीं होता, बिल्कुल भी, इसीलिए इसको ब्लडलेस सर्जरी कहा जाता है। बिल्कुल ब्लड लॉस नहीं होता, कोई भी काम नहीं रुकता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है। और क्षार सूत्र आयुर्वेद की सबसे प्राचीनतम, सफलतम, सुविधाजनक और कास्ट इफेक्टिव, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कम पैसे में, कम लागत में होने वाले उपचार में शामिल है। तो क्षार सूत्र विधि बहुत सफलतम है और इससे दोबारा होने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर होता है। वहीं फिशर में भी इसका उपयोग होता है। फिशर बेड, जहां पर क्रोनिक फिशर होता है, फिशर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। अगर तुरंत तुरंत हुआ है तो उसको एक्यूट फिशर कहते हैं। बार बार हो रहा है, 6 महीने, साल भर हो गया है, होता है ठीक हो जाता है, होता है ठीक हो जाता है, तो उसे क्रोनिक कहते हैं। क्रोनिक फिशर बेड की जगह पर इसको बांधा जाता है नीचे से, प्रोब के मतलब रास्ते से, प्रोब के माध्यम से इसको बांध दिया जाता है। वहां पर ये पूरा जितना कह सकते हैं फिशर बेड वाला टिश्यू होता है उसको डेब्रिडिमेंट कर देता है, साफ कर देता है और फिर धीरे धीरे उसे हील करा देता है। तो मलद्वार से संबंधित बीमारी, चाहे बवासीर हो, पाइल्स हो, चाहे आपका फिस्टुला हो, भगंदर, या फिशर हो, परिकर्तिका, इन तीनों में क्षार सूत्र एक रामबाण विधि है। क्षार सूत्र एक रामबाण इलाज है, तो इसको जरूर अपनाना चाहिए। क्योंकि सर्जरी के केस में
अगर मलद्वार से संबंधित बीमारी है तो इससे सफलतम और कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं पता चला है, बहुत प्राचीनतम है और आज भी उतना ही कारगर है। तो 4 सूत्र बहुत अच्छी विधि है, इसको जरूर अपनाना चाहिए। थैंक यू।